हेलो स्टूडेंट, हमारी सेट्स की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई थी और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज एक्सरसाइज 1.3 कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज सबसेट। सबसेट हमारा क्या होता है, पहले डेफिनेशन बताती हूँ, फिर आपको उससे क्लियर करती हूँ कि डेफिनेशन से हम कैसे सबसेट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसेट होता है, सबसेट की डेफिनेशन है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी होने चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताती हूँ। देखो इसका सिंबल है, इसका सिंबल हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है, इन अदर वर्ड्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ whenever a belongs to a and then a belongs to b। ठीक है, तो देखो हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी होने चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सबसेट। ठीक है, तो और अगर ए सेट के एलिमेंट बी पे नहीं है तो वो क्या होगा, इज नॉट सबसेट। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बताया है, ये देखो, A is a subset of B if A belongs to A and A belongs to B। तो इसका मतलब ही यही है कि अगर सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं सेट B में भी वो होने चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बताया, तो देखो इसको रीड कैसे करेंगे। यहाँ पे बताया है, A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अगर वो सबसेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे ये भी बताया है, अगर अगर ये तो मैंने बता दिया कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी पे वो होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किस किस फॉर्म में लाते हैं, इक्वल सेट भी बोलते हैं। देखो अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है या B is a subset of A is a subset of B and B is a subset of A। इसका मतलब A इक्वल टू बी के होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसे इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली। इसको यूजली कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं डिनोट, तो इसको ऐसे बोलेंगे, या इसको ऐसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली। मतलब क्या, कि अगर ए सेट में बी एलिमेंट है, बी में भी वही एलिमेंट है, और बी में भी बी के एलिमेंट भी क्या है, ए पे होने चाहिए। इसका मतलब वो क्या है, ए इक्वल टू बी के है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये देखिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक चीज़ और है, अगर ए से सबसेट ऑफ ए होगा, अगर ए सेट है उसका सबसेट भी ए है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है उसका भी सबसेट क्या है, ए है, तो उस केस में क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मैंने तुम्हें बताया था, एम्प्टी सेट वो होता है जिसपे क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बोला है, एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं एग्जांपल के थ्रू भी बता सकती हूँ आपको। वैसे देखो एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ए पे हमारी एलिमेंट अगर 1 2 3 4 है, और बी का एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 1 4 और 3। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और सेट बी में भी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और ये जो एलिमेंट ए के हैं वो बी में भी हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी।
ठीक है, समझ में आया। अभी आपके बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, मैंने वो लिए हैं तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे एग्जांपल्स बताए हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी कुछ, तो ये आप बहुत ज़रूरी पढ़ लेना इसको। देखो कह रहा द सेट क्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर एंड वी राइट क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यू में बहुत हेल्प करते हैं। तो शायद एमसीक्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि अगर क्यू कोई रेशनल नंबर है और आर उसका क्या है, रियल नंबर है, तो वो सबसेट होगा या नहीं होगा। तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो किसका सेट होता है, रियल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। याद रख लेना कि जो क्यू होता है इसे सबसेट ऑफ आर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिविज़र ऑफ 56 एंड बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविज़र ऑफ 56। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कह रहा है जो जो सेट ए में है, सेट ए में क्या है, ऑल डिविज़र ऑफ 56 के हैं, तो यहाँ पर भी यही दिया है, ठीक है, प्राइम डिविज़र ऑफ 56। इसका मतलब जो बी का सेट है वो क्या है, ए में है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट है लेट ए इक्वल टू 135। देखो 135 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। और बी यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए में जो थर्ड वाला है आपका, इसमें बोला है कि अगर ए में हमारे 1, 3 और 5 एलिमेंट हैं, और बी में कैसे बोला उन्होंने, यहाँ पे बी में बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये क्या है, लेस देन 6 तो है ही, इसमें 1 भी है, 3 भी और 5 भी है, यानी कि ये 6 से छोटे हैं। तो इसका आप क्या बोल सकते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसको ऐसे भी बोलते हैं, मैंने भी बताया था आपको, ए इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू बी इक्वल टू ए बी सी डी देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ नॉट अ सबसेट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ पे वॉवल्स दिए हैं, ए दिया है ए ई आई ओ यू, लेकिन बी में भी 4 है। यहाँ पे देखो बी में क्या है, ए बी सी डी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ई है, लेकिन ई तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ ए है यहाँ पे ए एलिमेंट में सिर्फ ए और बी पे भी बी है, तो ये हमारा सबसेट नहीं है, क्योंकि हमने सबसेट पढ़ा था कि ए पे जो एलिमेंट है वो बी पे भी होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इट इज़ नॉट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, ठीक। तो ये अगर सबसेट नहीं है तो इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बोलिए कि सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि सिंगलटन सेट किसे बोलेंगे, अगर कोई सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन एलिमेंट बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये फोर्थ वाला है, इसमें क्या है, देखो आपको ए इक्वल टू दिया है ए ई आई ओ यू दिया है। अभी जैसे मैंने बोला कि जो बी में है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे सिर्फ ए एलिमेंट एक ए में सिर्फ ए एलिमेंट है और बी पे भी सिर्फ ए एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ए एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सिंगलटन ए क्या है, इसको हम सिंगलटन ए बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन। तो देखो ये आपके सब बेसिक चीज़ें हैं, तो अभी से बेसिक चीज़ों को अगर क्लियर करके चलोगे तो शायद आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, आपकी बुक का है एक एग्जांपल है। यहाँ पर दिया कंसीडर द सेट 5, ए इक्वल टू 1, 3 और बी इक्वल टू 1, 5, 9, सी आपको ये दिया है। तो कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो पता चलेगा ना सबसेट का साइन कैसे होता है, ठीक है, बिटवीन ईच ऑफ द पेयर आपको बताना है। देखो फर्स्ट वाले में कह रहा है 5 डॉट 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 बी, तो 5 सबसेट है बी का, ये बताना है। और ये वाला देखिए ए सबसेट ऑफ बी का है, ए सी का बताना है आपको। तो देखो 5 जो है बी पे, ये इसका सबसेट हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो
हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा देखो, फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। फाइव का मतलब मैंने बताया था ना आपको। हाँ, तो फाइव, तो जो फाइव होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सेकंड वाला है, देखो सेकंड वाले में कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी का है या नहीं है बताना है आपको। तो देखो ए में, ए सबसेट बी का है नहीं है, तो यहाँ पर देखो एक में 1 2 3 है और बी में क्या है 1 3 5। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है और बाकी 2 नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये नहीं है। ठीक है, ये है आपका सबसेट। अब देखो ए और सी को देखो, उसमें क्या है 1 3 है, यहाँ पे 1 3 5 7 9। तो देखो यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखो ए में कितने एलिमेंट है 1 3 है, लेकिन बी में भी तो 1 3 है ना। मतलब क्या कर रहा है, जो ए है, ए किसका सबसेट है, सी का है, लेकिन सी ए का नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना, ए किसका है, ये देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, देखो 9th के एग्जाम्पल में कि ए हमारे पास है 1 3 और सी क्या है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे देखो 1 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि जो ए है वो सबसेट सी का है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ए है, यानी कि 1 3 है, बिलोंग करेगा किसको, ये बिलोंग किसको करेगा, ए को, ए को कर रहा है ना बिलोंग, तो ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो यानी कि सी भी क्या करेगा, उसको बिलोंग करेगा। मतलब इसके जो जितने भी एलिमेंट है इसको एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना ये। अगर यहाँ पर कहीं पे 6 होता तब ये एलिमेंट हमारा सबसेट नहीं होता। फिफ्थ वाले में आ जाइए, फोर्थ वाले में आइए, तो ये भी क्या है, सबसेट है हमारा। फोर्थ वाला है बी इज अ सबसेट या नॉट सबसेट सी का। तो बी और सी को देखो, उसमें क्या है 159। तो 159 यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, देखो कि फोर्थ वाले में देखो इसमें क्या हो रहा है, ए में हमारे पास बी का एलिमेंट 1 5, ये देखो ये भी है, जो बी के एलिमेंट है 1 5 और 9, और सी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 यहाँ पे भी है, 1 3 9 सॉरी, तो यहाँ पर 1 3 9 है। तो इसका मतलब जो बी है, बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट तो है ही ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेम यही वाली कंडीशन आ रही है इसमें भी। तो आप बोल सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ सी एस ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। ओके स्टूडेंट, तो सबसेट हम ऐसे करेंगे। अब एक्सरसाइज करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वन, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। तो देखो पावर सेट क्या होती है, पावर सेट को हम डिनोट, जैसे कोई भी हमारा सेट हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है पावर सेट में, जैसे एक सेट लिया है इन्होंने 1 2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 अगर लिया है तो 5 भी क्या होगा, उसका सबसेट होगा। एवरी सेट होता है ना 5, जैसे हमने पहले वाला देखा था, इससे पहले एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, तो सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 आर ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 2। तो अगर ये 5 है, देखो अगर 5 हमारे पास सबसेट है किसका, 1 2 का, तो ये कह रहा है कि आप इसको सिंगलटन 1 और 2 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सिंगलटन 1 and 2 आर ऑल्सो भी अ सबसेट। तो यहाँ पे देखो 1 2 हैज़ इन ऑल 4 सबसेट ऑफ 5 1 2 1 2। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए हैं, 4 सबसेट हो गए इसमें। ठीक है, 5 1 2 1 3। द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। देखो यहाँ पे हमें ये बताया है कि अगर कोई भी आप सेट ले लो, इसमें क्या है कि पावर सेट ये बोलता है, अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2, तो ये कह रहा है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, इसको आप सिंगलटन 1 भी लिख सकते हो, इसे सिंगलटन 2 भी लिख सकते हो, और ये क्या है 1 2, दैट इज पावर सेट। तो आप इसके ये कितने सबसेट हो गए हैं, 1 2 3 4, तो इसके ये 4 सबसेट हो गए हैं। तो जो सबसेट हैं 4, इन्हीं को हम पावर सेट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन बोलिए, देखो डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट डिनोटेड बाई पी ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। तो देखो यहाँ पे यही बताया है कि पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, अब ए वो कोई भी सेट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी। तो पी ए यहाँ पे क्या ले लिया, देखो 1 2 लिया है, तो ये देखो ये पी ए, तो यानी कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं,
इनको काउंट करके 4, 1 2 3 4। पावर का मतलब होता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। यानी कि हमारे पास, यानी कि एलिमेंट ए कितने हैं, पी ए इक्वल टू कितना, अच्छा इसका फॉर्मूला है एन पी ए करके, एन नंबर्स हो गए, ठीक है, या पी ए भी बोल सकते हो आप। तो इनको काउंट कर लोगे 1 2 3 4, 4 काउंट कर लोगे। और पावर का मतलब इसको पावर में लिखना है। तो 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का होता है ना, तो 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, पावर सेट है। तो जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, देखो आपको याद रखना है, एन ए इक्वल टू एम, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी हमें, ठीक है। एम हमारे नंबर्स हो गए इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इसमें, देखो अब हमारा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे हम, जिसमें हमारे क्या आते हैं, सारे सबसेट्स आ जाते हैं। सारे सबसेट का कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया है, जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, इसमें क्या होता है, इसको कैपिटल यू से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल यू से डिनोटेड करते हैं। तो इसको हम देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये हमारे, देखो ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सो फोर्थ बोल रहा है। तो यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे प्राइम नंबर्स आते हैं और इवन नंबर्स आते हैं, ये उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, कैपिटल यू से। तो जिसमें सारे सबसेट्स आएंगे, उसको उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, जैसे लेटर्स आ गए, ABCD भी आ सकती है, प्राइम नंबर्स आ गए, इवन नंबर्स आ सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में आपके देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इंटीजर यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रेशनल नंबर मैटर, फॉर दैट मैटर that set are real numbers, and other examples of human population studies. The universal set consists of all peoples in the world, ठीक है। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सब देखो, जो रियल नंबर का सबसेट होता है, हमें यहाँ पे वो बताया है। देखो यहाँ पे है, अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये हमारे सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और जेड क्या होता है, इंटीजर होते हैं, जेड इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और रेशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, इनके सिंबल से भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो उसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, वही तो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ पे क्या होता है, क्यू पी एंड क्यू इज बिलोंग टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि सब जो सबसेट होता है वो रियल नंबर के इसमें फॉर्म में कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे बोला है कि रीड क्यू इज़ द सेट ऑफ ऑल नंबर्स जेड एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, तो क्यूशन बोला है पी अपॉन क्यू, ये तो हमें पता है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखो क्यू, जो क्यू है, अगर क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेस किया इन्होंने -5/1, जैसे यहाँ पे बताया है, और 1/5 ये हमारे सबके हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं बताया है, बस रेशनल नंबर का बताया है, डिनोटेड टी से करते हैं, तो ठीक है। रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा, देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है आपका, यहाँ पे रिलेशन है आपका कि जो n होता है नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, ये वाला रिलेशन याद रख लेंगे आप। और t भी याद रख लेंगे, t क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। टी को किससे डिनोट कर रहा है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो
एक्स बिलोंग टू रियल नंबर को करते हैं और एक्स इज नॉट बिलोंग टू किसको, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं बट रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप क्या, कि जो नेचुरल नंबर होता है सबसेट ऑफ किसका होता है, जेड का। जेड यानी कि क्या होता है, इंटीजर का होता है। और इंटीजर किसका सबसेट होता है, क्यू का होता है। ये याद करेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर और टी इज अ सबसेट ऑफ आर। फोर्थ है एन इज नॉट सबसेट ऑफ टी। तो आप ये 4 के 4 फॉर्म याद कर लेंगे, 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरवल्स वाले हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट देख लेते हैं ना। ब्रैकेट्स का होता है इसमें मेन, देखो इस टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये आपने कभी देखे होंगे ब्रैकेट ऐसे। तो जो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे हम ओपन। अब इसका नाम इंटरवल कैसा आया, इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, A, B, -1, कुछ भी हो सकते हैं। और रियल नंबर, इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं, अगर कोई ब्रैकेट में है, इस वाले ब्रैकेट में है, तो समझ जाना वो कौन सा है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। यानी कि इसमें रियल नंबर्स आएंगे। तो हम इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने बोला x बिलोंग्स टू A, ठीक है, x बिलोंग टू A इज लेस देन x इज लेस देन B, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस देन आता है, समझ रहे हो। लेस देन इक्वल जिसमें आ जाएगा ना, देखो ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब पूरा बंद है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जो ऐसे वाले बड़े ब्रैकेट लगेंगे ना, तो उनको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। इसके अंदर आपके जैसे A, B ले लो, A, B ले लो, तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल में इसमें अगर मैं इसी को सपोज यहीं पे लिखूँ तो क्या लिखूँगी, देखो A, B X Z A, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा बस, लेस देन इक्वल X लेस देन इक्वल B। तो आपको याद रखना है, जहाँ पे लेस देन के नीचे इक्वल आ जाए तो हमारा वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो एक सिंबल क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, एक ही छोटा वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ से तो ये क्या है, क्लोज्ड है, और यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इंटरवल क्लोज भी है और क्या है, 1 एंड है और 1 ओपन है, ये तो है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल ही बोलते हैं। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल फ्रॉम A to B, ठीक है, इंक्लूडिंग A बट एक्सक्लूडिंग B। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो A और B लिख लेते हैं, इसको B और B लिख लेते हैं। तो A, B X Z। अब यहाँ पे ये क्लोज्ड है, तो मैंने बोला है जहाँ पे क्लोज्ड होगा तो वहाँ पे आप इक्वल टू लगा दोगे, A इज़ लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे ये क्या है, ओपन है ना, तो उसको ऐसे ही रहने दोगे बस, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो इसका नाम भी क्या है, ओपन इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, देखो ये भी क्या है, ओपन इंटरवल है, A to B, ये क्या है, इंक्लूडिंग B, बट इस यहाँ पे B था एक्सक्लूडिंग और यहाँ पे A एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे B ओपन था और यहाँ पे A है, ये क्या है इसका एक्सक्लूडिंग, और यहाँ पे B था, ठीक है ना, B एक्सक्लूडिंग था। इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम कैसे लिखेंगे, A, B। अब देखो ये जहाँ से क्या है, एक्सक्लूडिंग होता है, तो वहाँ पे क्या आता है, लेस देन आ जाएगा बस, और इस वाले में बड़े ब्रैकेट में इक्वल टू आ जाएगा, X Z A इज लेस देन X इज लेस देन इक्वल टू B, ओके स्टूडेंट। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट
अब मैं इसके कुछ नंबर लाइन में आपको बताती हूँ कि जो रियल नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपके बहुत काम आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे आपको बता रही हूँ, चलो यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे देखो आपको पॉइंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट वाला मैं बना रही हूँ पहले किसका, ओपन का। ओपन इंटरवल बना रहे हैं, तो ओपन इंटरवल में मैंने बोला कि ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी क्या होता है। तो यहाँ पे ये ओपन है, तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, तो ये पॉइंट्स के बीच में क्या बनेगी, ये लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है। तो हम इसको ए कॉमा बी बोलेंगे। अब क्लोज्ड वाले में क्या आता है, ये जो पॉइंट हैं ये पूरे फिल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ना, और इन दोनों के बीच की जो होगा उसको बोलेंगे ए कॉमा बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल में जहाँ पे क्या है, जो ए जो हमारा क्या है, ए हमारा क्लोज्ड है और बी हमारा ओपन है। तो जहाँ पे क्लोज्ड आता है इस पॉइंट को बंद कर देंगे, क्लोज्ड मतलब बंद होता है ना, तो इस पॉइंट को फिल कर देंगे और इस वाले पॉइंट को खोले रहेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा इसको लिखेंगे ए कॉमा बी। ए को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बी को ओपन कर देंगे, ठीक है। अब इसी का अपोजिट है, ए को इस बार आपको ओपन करना है और बी को क्लोज करना है। क्या करना है, देखो ए को ओपन करना है और बी को क्लोज कर देना है। तो बी को फिल कर देंगे, तो क्या आएगा, ए कॉमा बी। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ओके। तो इसके एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, देखो एग्जांपल भी बताएं आपको ये। देखो फॉर एग्जांपल एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर -5 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 7। अब आप बता सकते हैं ये इसमें कौन सा इंटरवल लगेगा, बता सकते हैं। देखो इसमें इंटरवल कौन सा है, -5 इज़ लेस देन, मैंने बोला था जहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा तो वो कौन सा इंटरवल होगा, ओपन। तो जो हमारा -5 है ये ओपन इंटरवल होगा, और जो 7 है, 7 इज़ लेस देन इक्वल बोल रहा है, तो 7 क्या हमारा क्लोज्ड है, 7 को बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे भी बताया है, ये देखो -3 इज़ लेस देन इक्वल और x इज़ लेस देन 5 बोल रहा है। लेस देन इक्वल मतलब बंद है, ये -3 क्या है, बंद है, और ये क्या है, 5 ओपन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।